સ્વીટ કોર્ન હે, તમે જો આ બ્રાન્ડ થી ડુંગળીનું આવે બિયારણ. ગલગોટાની પણ ઘણી બધી છે, તમે જોવો આમાં આ બધી ગલગોટાની, કારેલાની, મરચીની, ટમેટાની, ટેટીની, ભીંડાની, સ્વીટ કોર્નની ખાસ છે. તમે જોવો આવી સ્ટેન્ડી રાખી, સેલ્ફી સ્ટેન્ડી, ઉપર ભીંડો, વચમાં મોટું. આ તમે જુઓ એની મૂળાની વેરાયટી જો, આ કોકે ઉપાડી નાખ્યો હે મૂળો. આ મૂળાની વેરાયટી છે, તમે જોવો. આગળ તમને બીટની વેરાયટી આવશે, બીટ વિશે જોઈ લ્યો. આ હે ટેટીની બે વેરાયટી છે, ટેટી, આ ટેટી. તરબૂચ પણ છે, જોવો તમે. ડુંગળીની વેરાયટી છે, તમે જો આવડી આવડી ડુંગળી થઈ ગઈ, આવડી સાઈઝની. એના પાંદડા ઉપર છે બરતા જો, બરાબર. આ ડુંગળીમાં આપણે તો અહીંયા આવડી થાય ત્યાં તો મંડે પાંદડા બરવા. ચાલો ખેડૂત મિત્રો, આપણે આવ્યા છીએ વિરાટ જી. આ તમને અમે બતાવશું ફૂલ વિશે, મૂળા વિશે. તમે જોવો આ ફૂલ ગલગોટાના હે, મૂળા હે, કિશોડા હે, મરચીની 3-4 વેરાયટી હે, બીટ હે, ટમેટા હે, પ્યાज હે, મકાઈ હે. અહીંથી તમને બતાવું ડિટેલમાં. આ તમે જોવો આ બધી કંપનીના બિયારણ, એના વિશે આપણે અંદર જઈ અને માહિતી લેશી. તો ચાલો તમે મારી સાથે. આપણે અહીંયા કઈ આના ફિલ્ડ ઓફિસરને વાત કરી અને આપણે પૂછી કે ગલગોટા વિશે, આ વેરાયટી વિશે દમ પહેલો. તો સાહેબ આ વિશે અમને જણાવો કે આ गलगोटा अलग શું है, इसका खासियत क्या है? सभी किसान भाइयों को मैं ऑर्डर सेट तरफ से नमस्ते। आज हम केवी के बारामती में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने झेंडू में बहुत सारी वैरायटी डेवलप की है। इसमें ड्रीम येलो, यश येलो, क्रांति येलो वैरायटी, ऑरेंज में वैरायटी बहुत अच्छी है। फुल कॉम्पैक्टनेस अच्छा है, लॉन्ग मार्केट के लिए अच्छे चलते हैं। हर एक पौधे का आप देख सकते हो, थोड़ा नजदीक से दिखाओ। इसकी जो ये फूल की ये जो गेंदा है, इसकी जड़ें देखो। इसका जो वो बारीक से एक घना घना क्या बोलते हैं इसको, घाटू, एकदम घाटू। ये कितने इसकी लाइफ साइकिल फूल की कितने है? ये लगभग एक पौधा है ना 1.5 तोड़ने के बाद एक पौधा 1.5 से 2 kg तक पर यील्ड मिलता है। हाँ। और तोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट मार्केट के लिए जाने के लिए मिनिमम 5-6 दिन तक ऐसा ही रहता है। कॉम्पैक्टनेस उसका अच्छा है, पेटल बहुत मजबूत है उसके। तो थोड़ा हमको ये मक्के के बारे में बता दो। ये मधुरी माँ करके हमारे पास 2 स्वीट कॉर्न के अलग अलग वैरायटी हैं। ये हर एक के से एक सिंगल डबल ये हिसाब से लगता है। मार्केट में मक्का तो बहुत आता है, लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें अलग मतलब ये आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है। एक माल की जो दाना बोलते हैं, दाना अच्छी तरह से बनता है। और इसकी हाइट और देख सकते हैं। और इसका जो बोलते हैं, और इसका एक छोड़ में कितना वो लगता है? एक छोड़ में डोडा बोलते हैं उससे 1 या 2। आपका जो जमीन अच्छा होगा तो 2 लगेगा, वरना 1 लगेगा। और इससे बात करने हर एक कनिस का वजन लगभग 400 से 500 ग्राम तक आता है। 400 से 500 ग्राम एक डोडा नो वजन हो। खेडूत तमे जोवो। तो अभी आगे हमको और तुम्हारा जो है ये मूली, ये मूली के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करो। मूली ये बीट एक नहीं लेने का है। हाँ। और आप क्या करेंगे? तो अभी प्याज, हाँ, प्याज और सुपर ग्रीन, तरबूज और ककड़ी, हाँ, वो लेंगे ना। हाँ, ले लो। कैसा है ये अभी दिया है, अभी इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। हाँ हाँ, इसलिए इस बारे में ठीक है, इसका ले इसके बारे में हम लेंगे। अब सर आप कंटिन्यू के, अब हम आ चुके हैं ऑर्डर सेट्स के
विजय विराट कलिंगड़ क्या बोलते हैं आप, ये वाटरमेलन के हाँ, पास हाँ। आ चुके हैं। आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए। ચાલો કિસાન મિત્રો, આપણે આવી ગયા છીએ ઓર્ડર સીટ્સ. એમાં આપણે આ ટેટી બે વેરાયટી છે, આ તરબૂચની બે વેરાયટી છે. એના વિશે આપણે સાહેબને પૂછી કે ટેટી વિશે અમને જણાવો કે આમાં તમારે અલગ શું છે. हमारे पास सर जी 2 वैरायटी हैं वाटरमेलन में। वाटरमेलन में विजय करके आती है, वो ठंड और बारिश में हम देते हैं, और विराट करके वो धूप में देते हैं। हर एक कलिंगड़ यानी वाटरमेलन के साइज लगभग 5, 6, 7 केजी तक फार्मर के पास जाता है उसे। આ તરબૂચની તમે જો આની સાઈઝ 5 થી 6 કિલો तक વજનની થાય. हाँ हाँ આ તરબૂચ કઈ ઋતુમાં વાવવાના? हाँ, ये है सो ठंड और बारिश में देते हैं, और ठीक ये है। वाला विराट जो है सो हम धूप में देते हैं। હા, આ जनवरी से ઉનાળાની માટે વેરાયટી આ છે, અને શિયાળુ ચોમાસામાં વિજય, અને ઉનાળા માટે વિરાટ. આ તમે જો આ તરબૂચની સાઈઝ कितनी होती है इसकी साइज? ये लगभग 3 किलो से 7-8 किलो तक हो जाता है। તો ઉનાળાની વેરાયટી વિરાટમાં પણ તમે જોવો ખેડૂત મિત્રો, 3 કિલોથી 5-6 કિલોની સાઈઝના તરબૂચ થાય. તો હવે સાહેબ આ ભેગા ભેગું પ્યાજ વિશે પણ અમને કહો કે આ प्याज आवड़ी થઈ ગઈ તો ઉપરથી जो पत्ते है ये जो पत्ते ये पीले नहीं होते. हमारे उधर कई कई वेराइटियों में कांदा अच्छा रहता है, लेकिन पत्ते और उसका जो ये रहता है ना, वो गल जाता है. तो ये वेराइटी कौन सी है, उससे आप मेरे को बताओ. हमारे पास करके 2 या 3 वैरायटी हैं। समर्थ, सुप्रीम सिलेक्शन और अमूल्य करके ऐसे 3 वैरायटी हैं। अलग अलग वैरायटी अलग अलग मार्केट के लिए चलता है। हाँ. समर्थ करके है वो गुलाबी कलर में आता है। जैसे अमूल्य हम नासिक पुना फुरसिंगी कहते हैं, और सुप्रीम सिलेक्शन है वो गावरान टाइप में आता है, मतलब वो लाल वाला होता है। हाँ, और इसके ये कांदे का वो क्या बोलते हो, साइज कितना होता है करीबन? साइज में कैसे बताएगा? नहीं, साइज में नहीं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि कितना टन निकलेगा, हाँ, हाँ, कितना हाँ. कोने निकलेगा, हाँ, हाँ. कोने के हिसाब से एकड़ में कितना क्विंटल निकलता है, ऐसे बता दो. कांद्याचं उत्पन्न काय रे? कांद्याचं उत्पन्न एकड़ में नहीं, 1 एकर। कृष्णा, नहीं रहने दो तो फिर. ए कृष्णा, कांद्याचं एकर उत्पन्न किती रे? 200 क्विंटल ना? आप कंटिन्यू करें, आप क्वेश्चन कीजिए, हम आगे आंसर बताएंगे। तो आ वेराइटी नु आपने 1 एकड़ कितना उत्पादन मिलता है? 150 से 200 क्विंटल तक पर एकड़ में उत्पन्न मिलेगा आपको। ये कांदे का हाँ. 1 एकड़? 1 एकड़ में हाँ, 1 एकड़ का 150 से 200 टन. टन तक मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलो आगे. नहीं, अभी उसना चलो तो धनिया का कर देते. बोर्ड का नहीं नहीं अपने हाँ, हाँ इधर 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 लेंगे सर, इधर। ये है ना सुपर ग्रीन. ये कौन सी वैरायटी आप हाँ. कंटिन्यू कीजिए। तो सर जी अभी हमको बताओ, ये धनिया की कौन सी वैरायटी है और उसमें क्या अलग है? एक हमारी सुपर ग्रीन करके वैरायटी है। इसका जो है वो आप दे सकते हैं, मार्केट में आती है, उनके पास गोल पाने हैं और उनके स्मेल नहीं आती है। हमारी वैरायटी की एक खासियत है कि ये आप देख सकते हैं, पत्तियां सभी तिरकोनी है, मतलब देसी तरह आते हैं, और इसका स्मेल बहुत अच्छा है, इसलिए आपको आगे मार्केट के लिए बहुत अच्छा चलता है। और ये कहीं कहीं धनिया में क्या वो कटिंग करते हैं? हाँ, और ये मल्टी कटन में हम कर सकते हैं, लगभग 1 या 2 बार आपके हिसाब से हाँ, कर सकते कटिंग हैं। होता है ना उसमें से? बहुत अच्छी वैरायटी आती है। लगभग 1 एकड़ में हम इससे 10-12 केजी तक भी से बहुत अच्छा यील्ड ले सकते हैं। अच्छा, ठीक. ठीक। अब आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं एक તો ખેડૂત મિત્રો, આપણે હવે ભીંડી વિશે વાત કરશી. તો આપણે સાહેબને પૂછી કે ભીંડી વિશે જણાવો તમે કે ભીંડી का क्या अलग है? ये वाली भिंडी है जो हमारे ऑर्डर सेट्स की दीपा करके आती है। इसका जो आप देख सकते हैं, फुटवा नीचे से ऊपर है तक, और पत्तियां भी बहुत अच्छी तरह से हैं। लगभग एक भिंडी से अच्छा यील्ड निकलता है, यानी 70 से 65 तक तुड़ाई कर सकते हैं हम।
और ये जो है ना मार्केट में बहुत अच्छी चलती है भिंडी। आप देख सकते हैं नीचे से फुटवा अच्छे फुटवे क्या बोलते हाँ ये जो તમે આ હું તમને ગુજરાતીમાં કહું આ ફૂટ વાળી ભીંડી આમાં તમે જો નીચેથી કેટલી ફૂટ લાગે ડાયડું અહીંથી ફૂટે અહીંથી આ ફૂટ वाली भिंडी इसमें कितना उत्पादन मिलता है एकड़ में हैं। इसमें 6 से 8 टन तक जाता है 1 एकड़ में। और ये इसकी सोइंग कब की ये अब जाती है कैसा है हर एक मार्केट में अलग अलग तरीके से करते हैं। 12 ही महीने तक चेक हाँ करने के लिए बार बार 12 महीने लगाने वाली भिंडी बोल सकते हैं इसको। हाँ हर कि साल ठंडी भर। में भी चलती है धूप में। तो सर जी अभी हमको बताओ ये धनिया की कौन सी वैरायटी है और उसमें क्या अलग है एक हमारी सुपर ग्रीन करके वैरायटी है। इसका जो है वो आप दे सकते हैं मार्केट में आती है, उनके पास गोल पान है और उनके स्मेल नहीं आती है। हमारी वैरायटी की एक खासियत है कि ये आप देख सकते हैं पत्तियां सभी तिरकोनी है, मतलब देसी तरह आते हैं और इसका स्मेल बहुत अच्छा है, इसलिए आपको आगे मार्केट के लिए बहुत अच्छा चलता है। और ये कहीं कहीं धनिया में क्या वो कटिंग करते हैं हाँ और ये मल्टी कटन में हम कर सकते हैं, लगभग 1 या 2 बार आपके हिसाब से हाँ, कर सकते कटिंग हैं। होता है ना उसमें से। बहुत अच्छी वैरायटी आती है। लगभग 1 एकड़ में हम इससे 10-12 केजी तक भी से बहुत अच्छा यील्ड ले सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक। ખેડૂત મિત્રો આપણે હવે ભીંડી વિશે વાત કરશી તો આપણે સાહેબને પૂછી કે ભીંડી વિશે જણાવો તમે ये भिंडी का क्या अलग है ये वाली भिंडी है जो हमारे ऑर्डर सेट्स की दीपा करके आती है। इसका जो आप देख सकते हैं फुटवा नीचे से ऊपर है तक और पत्तियां भी बहुत अच्छी तरह से हैं। लगभग एक भिंडी से अच्छा यील्ड निकलता है, यानी 70 से 65 तक तुड़ाई कर सकते हैं हम। और ये जो है ना मार्केट में बहुत अच्छी चलती है भिंडी। आप देख सकते हैं नीचे से फुटवा अच्छे फुटवे क्या बोलते हाँ ये जो તમે આ હું તમને ગુજરાતીમાં કહું આ ફૂટ વાળી ભીંડી આમાં તમે જો નીચેથી કેટલી ફૂટ લાગે ડાયડું અહીંથી ફૂટે અહીંથી આ फूट वाली भिंडी इसमें कितना उत्पादन मिलता है एकड़ में हैं। इसमें 6 से 8 टन तक जाता है 1 एकड़ में। और ये इसकी सोइंग कब की ये अब जाती है कैसा है हर एक मार्केट में अलग अलग तरीके से करते हैं। 12 ही महीने तक चेक हाँ करने के लिए बार बार 12 महीने लगाने वाली भिंडी बोल सकते हैं इसको। हाँ हर कि साल ठंडी भर। में भी चलती है धूप में भी चलती है और बारिश में भी ओके चलती है और एक हमारी दीपा और एक राधे करके आती है, वो अलग वाली भिंडी है। ऐसे 2 वैरायटी हैं हमारे पास। दोनों ग्रीनी वेरायटी है हाँ दोनों ग्रीन वैरायटी है। ચાલો તો ખેડૂત મિત્રો આપણે હવે ટમેટા વિશે વાત કરશી ટમેટામાં તમે જો આ ટમેટા તમે જો ઝુમખા જેવા ટમેટા જો આ કેવા ઝુમખા જેવા આમ તમે જુઓ તો આપણે સાહેબને પૂછી કે આ ટમેટાનું વેરાયટી કઈ છે ક્યારે લગાવાય કેટલું થાય છે એ આપણે વિસ્તારમાં સમજાવશે સર ये टमाटर की कौन सी वेराइटी है ये वैरायटी गुरु करके आते हैं, मतलब ये जवार सेगमेंट में आता है। हाँ हाँ आपके लोकल मुंबई हैदराबाद और बड़े वाले मार्केट में अच्छी तरह चलता है। उसकी खासियत क्या है ये ट्रांसपोर्ट में कुछ ट्रांसपोर्ट में इसका जो टमाटर है ना बहुत अच्छी तरह क्वालिटी है। हर एक टमाटर का वजन 80 से 90 ग्राम तक बराबर ना, हाँ 80 से 90 ग्राम तक आता है और कीपिंग क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। जवार सेगमेंट में अच्छा है, नीचे से ऊपर तक सेटिंग अच्छा है इसका मेन बोलने के लिए। और ये कब सोइंग हम करने के बाद फ्लावरिंग 60 कब से 65 दिन तक ये कटिंग करने के फ्लावरिंग लिए आता है। हाँ, और ये हम हर साल मुझे साल भर देते हैं वैरायटी। और इसी तरह से हमारे और 2 वैरायटी हैं हाइब्रिड में, किरण और प्रतीक करके। हाँ। वो धूप में अलग है और बारिश में अलग है। और ये 12 साल भर देते हैं हम। हाँ ये ખેડૂત મિત્રો આ 3 સિઝનમાં વાવવા વાળી વેરાયટી ગુરુ છે પછી બીજી 2 વેરાયટી છે એ શિયાળાની અને ચોમાસાની અલગ અલગ છે તમને એ આગળ બતાવશે वो 2 वैरायटी ટમેટીમાં ફ્લાવરિંગ એ ચાલુ છે અને જ્યાં લગી ખાસ તમે જોવો આ એનું ડોકું આ ડોકું છે ત્યાં લગી ફ્લાવરિંગ આવે તમે જોવો આ એનું આ ફ્લાવરિંગ લાગી ગયું આ ડોકું તમે આ જોવો કે ટમેટી આમ આવો તમે બતાવો આમાં જોવો એનું ફ્લાવરિંગ જોવો થર્ડ ઉપર લગી જેમ ડોકું હાલતું જાય નીચે ફ્લાવરિંગ ચાલુ જ છે અને આ તમે ટમેટાની સાઈઝ જોવો એક હરખી સાઈઝ છે તો આ ટમેટીની આ ખાસિયત છે કે નીચેથી ઉપર લગી ફાલ ચાલુ રહીએ અને છોડવો ચાલુ રહીએ છોડવો ઠાકતો નથી તમે જોવો થર્ડ ડોકા લગી ફાલ ઓહો હો વાહ વેરાયટી બહુ સારી છે માર્કેટમાં ઘણી બધી વેરાયટી છે પણ આ વેરાયટી કંઈક અલગ છે તમે જોવો
कपड़े सर रोल ચાલો ખેડૂત મિત્રો, આપણે હવે જોશી કારેલાનું વાવેતર પણ આપણા વિસ્તારમાં હવે વધી રહ્યું છે. તો કારેલાની વેરાયટી એક આ છે મહેશ. તો સાહેબને પૂછી કે મહેશ આ कारेला में खासियत શું છે, એનું અલગ શું है, इसमें अलग क्या है ये वेरायटी में? ये ऑर्डर सीड्स की महेश करके करेला आता है, जो है 80 से 100 ग्राम तक एक करेल का है, वो छोटी साइज में आता है। इसका टैगलाइन है आप छोटी साइज बड़ा धमाका, आप देख सकते हैं पीछे। और ऐसे ही हर एक कार्तिक करके आती है। आप देखो इधर लाइव कारेला लग चुका है और ये सब फ्लावरिंग स्टेज अभी ये कारेला ये इसका वो क्या बोलते हैं, कितने दिन में ये फ्लावरिंग चालू हो जाता है, हार्वेस्ट के लिए तैयार कब तक हो जाता है? 55 से 60 दिन तक चालू होता है हार्वेस्टिंग के लिए। 55 से 60 दिन तक कारेला स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये कारेला का अभी हमारे इधर जामनगर साइड चालू हो चुका है। तो